नमस्कार, मैं सुष्मिता राज। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 11 भारत और आज के इस स्पेशल चर्चा में एक ऐसे विषय पर हम बातचीत करेंगे जिस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि घर बैठे कई ऐसे दर्शक हैं जो ढूंढते जरूर हैं, जो जानना जरूर जानते हैं। दुनिया में बीमारियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जानलेवा होती हैं और उन्हीं में से एक बीमारी है कैंसर। इस बीमारी का डर कुछ ऐसा होता है कि लोग इसका नाम सुनते ही सहम जाते हैं। भारत में कैंसर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में रूस ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। सदी की सबसे बड़ी खोज करते हुए रूस ने कैंसर के इलाज के लिए एक वैक्सीन विकसित की है और इस वैक्सीन को वर्ष 2025 की शुरुआत में रूस के मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध कराने की भी बातें कही गई। हालांकि ये टीका कैंसर की रोकथाम के लिए नहीं बल्कि कैंसर से जूझ रहे उन मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो इससे जूझ रहे हैं। ये वैक्सीन कितनी कारगर होगी और क्या अब कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, आज के इस कार्यक्रम में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। और बिल्कुल आपने देखा किस तरह से इस कार्यक्रम की चर्चा जो है वो हम आगे बढ़ाएंगे कि वैक्सीन रूस ने जरूर दी है और ये कितना कारगर होगा ये देखने वाली बात भी होगी और इसे भले ही 2025 में मुफ्त में उन मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन इससे क्या होने वाला है ये दुनिया जरूर जानना चाहेगी। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या है कैंसर, कैसे करें इससे बचाव और किस तरह से इससे हम निपट सकते हैं। कैंसर यानी कर्क रोग, जिसे अरबी में सरतान भी कहते हैं। मेडिकल टर्म में लेगेंसी या नेओप्लाज्मा भी कहा जाता है। दुनिया भर में कैंसर ने कोहराम मचा रखा है। कैंसर की शुरुआत 300 वर्ष पूर्व मिस्र में पाई गई, जहां एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। यह एक जेनेटिक इंटरनल डेवलपमेंट है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। शरीर की कोई कोशिका अचानक बढ़ने लगती है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको रोक नहीं पाती। इसी बदलाव को कैंसर कहा जाता है। कैंसर के 4 स्टेज होते हैं। कैंसर चिकित्सा से जुड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पहले और दूसरे स्टेज के कैंसर को आसानी से ही ठीक किया जा सकता है। फिर आया था रेडिएशन थेरेपी, आज से 50-60 साल पहले। उसमें थोड़ा कंट्रोल मिला। फिर कीमोथेरेपी आ गया, उसमें थोड़ा कंट्रोल मिला। ऐसा हम तो इंसानियत तो कैंसर के लड़ाई में धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं, धीरे धीरे विन कर रहे हैं, वही मैं बोल सकता हूँ कैंसर। पहले कैंसर सर्जरी मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों तक सीमित थी, लेकिन अब रांची जैसे शहर में भी कैंसर सर्जरी होती है और लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। इधर रूस ने टीका बनाने का दावा किया है। इस खबर को सुनकर आम लोगों में भी हर्ष है। वहीं कैंसर चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों के मुताबिक एक बड़ी क्रांति होगी। खास बात यह है कि कैंसर का टीका सिर्फ कैंसर रोगियों पर ही आजमाया जाएगा। तो अब ये जो वैक्सीन क्या करेगा, एक जेनेटिक मटेरियल जिसको कि हम mRNA बोलते हैं, मैसेंजर RNA बोलते हैं, वो बॉडी में हम उसको डालेंगे। जो पेशेंट होगा, जिस तरह का कैंसर होगा उसके लिए अलग तरह का वैक्सीन होगा। सबको ऐसा नहीं कि एक ही तरह का वैक्सीन दिया जाएगा। सारे कैंसर के लिए हम अलग अलग पर्सनलाइज्ड वैक्सीन बनाया जाएंगे। तो उस तरह जो जिस तरह का कैंसर है उस तरह के mRNA उसके अंदर में डाला जाएगा। अब वो क्या करेगा, mRNA एक तरह का प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन क्या करेगा, जब प्रोटीन जाएगा बॉडी में तो एक तरह का फॉरेन मटेरियल होगा और उसके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा और सेम तरह का प्रोटीन हमारे कैंसर सेल में मिलेंगे। तो जो एंटीबॉडी बनेगा वो हमारे जो कैंसर सेल के ऊपर जो प्रोटीन है उस पर जाके एक्ट करेगा। उसके कारण से कैंसर सेल मरने शुरू हो जाएंगे। कैंसर पर ब्रिटेन और अमेरिका में भी रिसर्च चल रहा है। अमेरिका में तो ब्रेन के एक खास किस्म के टिश्यू कैंसर को ठीक करने का सफल प्रयोग भी हो चुका है। भारत में भी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का परीक्षण अंतिम चरण में है और उसके भी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। रूस के दावे के मुताबिक अगले 1 साल में कैंसर का टीका बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। कैमरामैन सुशील के साथ न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो आपने इस रिपोर्ट में ये जरूर समझा कि रूस ने कैंसर का टीका बनाने का दावा किया और जिसकी खबर सुनकर पूरी दुनिया में खुशी की लहर जरूर है। कैंसर चिकित्सा
से जुड़े लोग भी बेसब्री से कैंसर के टीके का इंतजार कर रहे हैं। उनके मुताबिक यह इस शताब्दी का सबसे बड़ा आविष्कार साबित हो सकता है। कैंसर रोधी टीका आम लोगों के लिए नहीं है, यह सिर्फ उन लोगों पर इस्तेमाल किया जाएगा जिनमें कैंसर के लक्षण होंगे। आपने वो पूरी रिपोर्ट के जरिए समझा, लेकिन खुद हमारे साथ हमारे आज गेस्ट पैनल में जुड़े हुए हैं ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मदन प्रसाद गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। और डॉक्टर सुरेश बुथुस्वामी जी भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ आज के इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगी डॉक्टर मदन प्रसाद आपसे। आपने वो रिपोर्ट देखी, हमने आपको एक वो रिपोर्ट दिखाई कि कैंसर के जो रूस ने एक लाइलाज नहीं है जिस पर उन्होंने एक वैक्सीन जो है सामने रखा है। ये जानना चाहूंगी कि कैंसर्स के बहुत सारे प्रकार हैं, क्या ये वैक्सीन हर तरह के कैंसर्स के लिए उपयोगकारी होगा? तो ये जो वैक्सीन बना है और जो अभी ट्रायल पीरियड में है, मैं बोलूँगा कि अभी कंप्लीट बनकर आया नहीं है, ये ट्रायल पीरियड में है, अभी बहुत सारे फेज होने बाकी हैं। कितना कारगर होगा ये कहना मुश्किल है। और रही बात की जो किस कैंसर में कौन सा वैक्सीन काम करेगा, इसकी भी अभी पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं है। जनरली जो भी कैंसर होगा उस तरह के कैंसर के मरीजों से वो निकाला जाएगा जेनेटिक मटेरियल और उसके अगेंस्ट में फिर वो वैक्सीन बनाया जाएगा और उस सेम वैक्सीन को वो मरीज में इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी स्थिति पूरी तरह से क्लियर नहीं है। रूस ने जरूर दावा किया है कि उसने वैक्सीन बनाया है, लेकिन अभी पूरी तरह से कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है। क्या इससे पहले भी वैक्सीन हैं हमारे पास? जी, इसके पहले जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जिससे कि कैंसर होते हैं, उसके अगेंस्ट में वैक्सीन अवेलेबल है और कारगर भी है। मतलब पहले भी हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन रूस ने जो वैक्सीन लाया है वो वैक्सीन और जो हमारे साथ पहले से वैक्सीन है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं डॉक्टर मदन? ये एक तरह जो हमने पहले जो बनाया है वो एक तरह का वायरल है, उसके अगेंस्ट में हमने बनाया है। अभी जो हम वैक्सीन जो बनाया जा रहा है वो पर्सनलाइज वैक्सीन रहेगा, किसी इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में नहीं रहेगा। ये जो कैंसर जो सेल्स है, पहले ये समझना हो कि कैंसर क्यों होता है। कैंसर होने का कारण ये होता है कि हमारे बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसमें म्यूटेशन होता है, उसमें बदलाव होते हैं, उसके कारण से सेल का ग्रोथ रैपिड हो जाता है और उसको रोकने का भी हमारे अंदर क्षमता नहीं रहती, हमारे बॉडी में वो क्षमता नहीं होती है। अब क्या करेंगे कि अगर रोकना है तो जो सेल्स है उसको रोकने के लिए उसको मारना होगा। अभी चूंकि हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, लाइक सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, उससे काफी हद तक हम उसको मारने का कोशिश करते हैं। कीमोथेरेपी का क्योंकि आपने जिक्र किया तो मैं इससे जुड़ा एक सवाल लेना चाहूंगी। कीमोथेरेपी का जब भी जिक्र होता है तो लोगों के मन में होता है कि ये क्या लास्ट स्टेज है कैंसर का? ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी जो ऐड करते हैं, कीमोथेरेपी क्या देने का 3-4 कारण है। एक तो ये है कि कीमोथेरेपी सिर्फ एक जगह नहीं काम करता है, पूरे हम सिस्टेमिक पूरे जहां जहां कैंसर सेल्स है, अगर कैंसर सिर्फ ब्लड में अगर घूम रहा है तो बिना कीमोथेरेपी दिए हुए हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो कीमोथेरेपी से डरने की बात नहीं है। कीमोथेरेपी बहुत ही एक आवश्यक पार्ट है कैंसर ट्रीटमेंट का और उससे डरने की जरूरत नहीं है। चलिए, डॉक्टर सुरेश भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुरेश, हमने वैक्सीन पर बात की, लेकिन झारखंड विशेष की एक बार बात करते हैं क्योंकि झारखंड में आप काफी लंबे समय से होंगे, यहाँ के मरीजों का आप देख रहे होंगे। एक सवाल आपसे कि कैंसर क्या एज, जेंडर, इन सारी चीजों पर भी डिफर करता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैंसर का इंसिडेंस बोलते हैं, कोई सोसाइटी के हिसाब से कैंसर्स, जो कैंसर कॉमन होते हैं, जो कैंसर रेयर होते हैं। तो झारखंड में आप देखेंगे तो महिलाओं में तो सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है और पुरुषों में तो हेड एंड नेक कैंसर बहुत कॉमन है, वो भी लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में। ये झारखंड का बात है। और दूसरा ये मैं क्लियर करना चाहूंगा वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन तो दवा नहीं होता है। वैक्सीन जो भी बीमारी होता है उसके लिए उसको लड़ने के लिए बॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सो वैक्सीन इम्यूनिटी को, कोविड वैक्सीन हमने यस वैक्सीन इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सो आप बोलते हैं एचपीवी वायरस बोलते हैं, अभी महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है। डिफरेंस है कि वो तो वायरस तो सब लोगों में एक ही वायरस होता है,
मगर हम कैंसर बोलेंगे तो वो बीमारी एक बीमारी नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस। हर एक जन में अलग कैंसर होता है, हर एक कैंसर अलग होता है। मगर ये कैंसर वैक्सीन क्या होता है, अपना खुद का टिश्यू, कैंसर वाला टिश्यू निकाल के वो नया वैक्सीन बनाते हैं। ये तो नया चीज नहीं है, अगर 15-20 साल से ये सब रिसर्च तो चल रहा है। मगर प्रॉब्लम क्या था कि वैक्सीन अपना ट्यूमर से निकाल के वैक्सीन बनने का समय तक तो बहुत टाइम हो जाता था। सो वैक्सीन बनाने के लिए तो समय तो चाहिए। ये पता कब चलता है किसी एक आम इंसान को कि वो पीड़ित है कैंसर से? ये कैसा, मतलब सिम्टम्स तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी है जिसे पता होना चाहिए कि वो अगर कैंसर पीड़ित है तो क्या लक्षण हो सकते हैं इसके? अब जनरल ऐसा पूछेंगे तो हर एक इंसान को अपने बॉडी कॉन्शियसनेस होना चाहिए, मेरा शरीर कैसा है। जो भी चीज नॉर्मल से डिफरेंट दिखता है दैट इज द रिस्क वार्निंग साइन मैं बोल सकता हूँ। ऐसा जनरली पूछेंगे तो कहीं पे भी शरीर में गांठ, ब्लीडिंग कहीं से, कोई स्किन चेंजेस होता है, वजन विदाउट रीजन वजन कम हो रहा है, ये सब चीजों जॉन्डिस हो जाता है, कुछ भी हो सकता है सिम्टम्स। बट मेन थिंग तो बॉडी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्या डिफरेंट हो रहा है बॉडी में। अगर किसी व्यक्ति को ये पता चलता है या सिम्टम्स जो आप बता रहे हैं, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला स्टेप उनका क्या होना चाहिए? पहला स्टेप तो लोकल प्रैक्टिशनर के पास दिखाना चाहिए, जो फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, अगल बगल के कहीं हॉस्पिटल में दिखाना है, क्या है इवेलुएट करना पड़ेगा। अगर उनको डाउट हो रहा है तो हमारे पास रेफर करते हैं। यूजुअली पेशेंट तो 1-2 डॉक्टर्स को देखने के बाद ही सीधा हमारे पास आते हैं, तो सीधा नहीं आते हैं, इट्स लाइक रेफर करके आते हैं। सो आसपास के जनरल प्रैक्टिशनर से दिखाना है, चाहिए तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन या जो स्कैन बेसिक स्कैन्स होता है उसमें पकड़ जाता है, उसके बाद दे गेट रेफर्ड। डॉक्टर सुरेश, कुछ ऑप्शंस की अगर हम बात करें, क्योंकि पहले जब भी कैंसर की बात होती थी तो लोग दिल्ली, मुंबई ऐसी जगहों पर जाकर वहां पर इलाज कराने को सेफ समझते थे, लेकिन झारखंड में अब इसके ऑपरेशंस के लिए या फिर यहाँ इसके क्या कुछ ऑप्शंस है कि झारखंड के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, या फिर झारखंड के अगर कुछ ऐसे मरीज हैं जो कैंसर से पीड़ित है उनके लिए झारखंड में क्या कुछ ऑप्शन है जो सेफ है? एक्चुअली ऐसा आप पूछेंगे तो मैं तो झारखंड से पिछले 3 साल से हूँ, सो ऐसा नहीं है। जितना मैं जानता हूँ पास्ट 5 इयर्स में तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया, बहुत लोगों ऐसा आप देखेंगे तो हम सारे लोग तो टाटा मेमोरियल मुंबई से ट्रेंड हैं। सो बहुत सारे मेरा दोस्तों भी हैं झारखंड में प्रैक्टिस करते हैं, और झारखंड का सरकार भी कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करता है। सो पहले मैं जितना देखता हूँ पेशेंट जाते हैं सीएमसी वेल्लोर या कोलकाता या मुंबई, रेफर करते हैं। हाँ, बट वो सब वैसा इलाज तो इधर ही संभव है, अभी संभव है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, डॉक्टर मदन प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब डॉक्टर मदन, आपसे एक ये सवाल लेना चाहूंगी कि जब भी कैंसर का जिक्र होता है, लोग सबसे पहले इस बात को तो एक्सेप्ट करने में थोड़ा उन्हें कठिनाई होती है। प्रोसीजर तो बात की बात है कि आप मेडिकल टर्म्स में जाएंगे या फिर आप अपना वहां इलाज कराएंगे, तो वैसे में मरीजों को जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो है, लेकिन मेंटली उन्हें संभालना बेहद मुश्किल होता है। वैसे स्टेज पर वैसे मरीजों को क्या कुछ करना चाहिए? तो आपने सही बोला, कैंसर एक ऐसा टर्म है कि लोग कोई भी सुने तो डर जाते हैं, और उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि ऑल्दो हमने कैंसर के बारे में बहुत रिसर्च किया है, बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिसके कारण से पेशेंट मतलब नॉट एबल टू सर्वाइव, तो इसलिए लोग डरते भी हैं। तो इस तरह के पेशेंट को जब भी मेरे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले मैं काउंसलिंग पार्ट से शुरू करता हूँ। काउंसलिंग बेहद जरूरी है, काउंसलिंग बहुत जरूरत है। उनको समझाना है कि जो कैंसर जो होते हैं वो बहुत तरह के कैंसर होते हैं, बहुत सारे के टाइप्स होते हैं। मैं अभी बोलूं कि ऑलमोस्ट 80% ऐसे कैंसर अभी हैं जिनको हम अच्छे तरह से इलाज कर सकते हैं, उसको हम क्योर कर सकते हैं। तो पहले उनको यह समझाना कि आपको इस तरह का कैंसर है, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, इसके ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इससे क्या क्या चीज आपको कैसे कैसे आपको फॉलो करना है, ये सब सारी बातों को काउंसलिंग के जरिए समझाना चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए कि इससे आपको लाइफ का कुछ बड़ा ऐसा नहीं होने जा रहा है। डॉक्टर मदन, क्योंकि अब कैंसर का हम जिक्र कर रहे हैं, इस तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे हैं, एक मिथ और है और एक बातें छनकर हमेशा सामने आती है
एक तो लोगों के भीतर डर, दूसरा कि लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत खर्चीला होगा, इलाज को लेकर लोग बहुत डरते हैं कि इतना महंगा इलाज शायद ना हम करवा पाए, मिडिल क्लास लोग हैं। तो इसे सस्ता करने के लिए या फिर इसमें थोड़ा जो आम या फिर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए सहूलियत के लिए इस दिशा पर कोई काम हो रहा है या फिर जो इलाज हो रहा है वो सही है? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम निकाले हुए हैं, लाइक आयुष्मान योजना है या फिर लेकिन ये इलाज इतना महंगा क्यों है, ये सवाल। हाँ, महंगा इसलिए है कि जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, जो कीमोथेरेपी के जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो रिसर्च बेस्ड मॉलिक्यूल्स, एक एक मॉलिक्यूल को बनने में सालों लग जाते हैं, 10 साल लग जाता है, 15 साल लग जाता है। तो उसका वो कॉस्ट को अगर अब देखा जाए, और बेसिकली ये जो एक तरह का आप इकोनॉमिक्स है, अगर जो कॉस्ट लगेगा, जिस कंपनी ने जितना कॉस्ट लगाया है वो तो चाहेगा कि मेरा कुछ पैसा उसमें निकले। तो इसलिए ये जो रिसर्च मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो खासकर कीमोथेरेपी की। लेकिन अगर अदर बात करूँ, सर्जरी, रेडियोथेरेपी अभी एफोर्डेबल है, अभी उतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं है जो पहले हुआ करते थे। तो मैं ओवरऑल बोलूँ कि अभी कैंसर का ट्रीटमेंट जो है बहुत खर्चीला नहीं है, अगर सही जगह पर पहुँचे तो। लोग हैं कि कहीं 10 जगह चले जाते हैं, उसके कारण से बहुत लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से वो पैसे खर्च कर देते हैं। अगर एक जगह सही जगह पर पहुंचे तो बहुत कम खर्च में उचित इलाज हो सकता है। घर का भी कोई नुस्खा है वैसा क्या? क्योंकि लोग चाहते हैं कि घर का कोई नुस्खा हो या फिर घर में ही किसी तरह से इलाज किया जा सके, वैसा कोई नुस्खा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कुछ है भी तो गलत मैसेज है, गलत संदेश है, क्योंकि लोग आजमाते हैं। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के वीडियो सामने आते हैं, लोग अपनाने लगते हैं उसे अपने ऊपर। बिल्कुल उस पे ध्यान नहीं देना है, उससे सिर्फ समय बर्बाद होगा। और जो कैंसर आपका सपोज आपका स्टेज 1 में है, वो बढ़ते ही चला जाएगा, स्टेज 1 से स्टेज 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और फिर वो लाइलाज हो जाएगा। तो इसलिए इन बातों पे ध्यान नहीं देना है और आप किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट जितना जल्दी हो सके मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपने स्टेजेस की बात की है, डॉक्टर सुरेश से इसका सवाल लेना चाहूंगी। कैंसर्स के अगर स्टेज की बात करें तो ये कितने स्टेजेस में है, और एक अगर पीड़ित कैंसर है तो उसे कौन से स्टेज पे कह सकते हैं कि यहां तक जाने के बावजूद भी उसे इलाज कर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? हाँ, अच्छी सवाल है। तो जनरली बोलेंगे तो मैं जनरलाइज करके बोलूंगा तो कैंसर में 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज बहुत शुरुआत में, फर्स्ट स्टेज में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। देन तो सेकंड स्टेज आता है, उसी जो अंग से आता है उसी अंग में बढ़ता है, वो सेकंड स्टेज बोलते हैं। तीसरा स्टेज बोलते हैं जो अंग में आता है वो आसपास का अंग में जाता है और लोकली जाता है, उसको स्टेज 3 बोला जाता है। और स्टेज 4 बोला जाता है वो अंग से जो दूर है अंग, जैसा एक यूट्रस में कैंसर तो लिवर में फैल गया है, ब्रेन में फैल गया है, वो तो स्टेज 4 बोलते हैं। सो जनरली पेशेंट मींस पॉपुलेशन को, जो लो इनकम पॉपुलेशन है इंडिया में, तो स्टेज 3 और 4 में ही हॉस्पिटल को आते हैं। सो मोस्ट ऑफ द कैंसर्स 95% स्टेज 4 में क्योर नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत कम कैंसर से वो स्टेज 4 में भी क्योर होता है। स्टेज 3 में ऐसा बोलेंगे तो 70% चांस है ठीक करने का, अगर वो स्टेज 1 या स्टेज 2 में आएंगे। लोगों को कैंसर के बारे में अच्छे से जानकारी होगा। तो स्टेज 1 में मैं बोल सकता हूँ अराउंड 95% क्योर रेट होगा, और स्टेज 2 में अराउंड 80 to 90% क्योर रेट होगा। तो ये सारी संभावनाएं हैं यहाँ पर। डॉक्टर सुरेश, एक और सवाल, क्योंकि मेरी एक जानकार है, वो भी कैंसर से पीड़ित है, लेकिन उसका जो इलाज की अगर हम बात करें, कीमो सेक्शन के दौरान उसे पैरालिसिस हुआ। तो ये सिचुएशंस रेयर है या फिर ऐसे सिचुएशंस आते हैं सामने, केसेस ऐसे सामने आते हैं? तो जो कैंसर मरीज का इलाज होता है, 2 चीज़ें, एक तो इलाज करने में कंट्रोल हो सकता है, इलाज का साइड इफेक्ट्स एक होता सकता है। दूसरा, इलाज करने का बाद भी, इलाज करने का समय भी कैंसर बढ़ सकता है। ये दोनों चीज को ध्यान रखना चाहिए। सो जो साइड इफेक्ट्स होता है कैंसर ड्रग का, जो भी ट्रीटमेंट, क्या साइड इफेक्ट्स है उसके? सो डिपेंडिंग ऑन द ड्रग, अगर सर्जरी करेंगे, बहुत सर्जरी के बारे में पूछेंगे तो सर्जरी में एक अंग को निकाल सकते हैं। ऐसा टंग में कैंसर हो गया, फिर बात करने में प्रॉब्लम हो सकता है, निगलने में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे लिवर का सर्जरी कर रहे हैं तो लिवर फंक्शनिंग तो कम होगा। सो ये सब चीज़ों पहले ही हम बोलते हैं, पेशेंट को बताते हैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स हो सकता है। ऐसा कीमोथेरेपी ड्रग्स में भी हर एक ड्रग का हर अलग
साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे आम बोलचाल भाषा में अगर बोला जाए तो अगर किसी को माउथ कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर है तो उस पार्ट को विशेष तौर पर अगर हम हटा दे तो इसे क्योर किया जा सकता है। यस यस, प्रोवाइडेड अर्ली स्टेज में हम पकड़ लिए वो क्योर भी किया जा सकता है, और दूसरा चीज उसका फंक्शन भी ठीक किया जा सकता है। ऐसा माउथ का कैंसर हो गया तो बोलना ऑलमोस्ट नॉर्मल बोलने जैसा, ऑलमोस्ट नॉर्मल निगलने जैसा, और ब्रेस्ट का कैंसर बोलेंगे तो नॉर्मल ब्रेस्ट जैसा प्लास्टिक सर्जरी करके बना भी सकते हैं, ताकि पेशेंट का मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होगा। एक चीज और है, आप जिस तरह से माउथ कैंसर का हम जिक्र कर रहे हैं तो ये सवाल भी लोगों के जहन में होता है, धूम्रपान या फिर अल्कोहलिक होने की वजह से माउथ कैंसर हो रहे हैं, क्या यही कारण है? मैं ऐसा पूछेंगे तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि स्टेज 1 और 2 में देखने से पहले आप अवॉइड कीजिए ये सब चीज। सबसे बेहतर रिस्पॉन्स तो उसमें ही है। जो भी नशा वाले चीजों हैं, आज भी इंडिया में तंबाकू के दौरान होने वाला कैंसर ही अराउंड 60 to 70% है। ओके। सो उसको अवॉइड करेंगे तो उससे बेहतर इलाज तो कुछ नहीं है, इलाज का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्योर सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रिवेंशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर असद मदन भी हमारे साथ हैं। मदन जी, आपसे एक और सवाल कि अगर एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, उसका हमने पूरा इलाज किया, वो पूरी तरह से ठीक है, क्या ये संभावना है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद या कुछ महीने बाद ही वापस से कैंसर के सिम्टम्स आए? जी बिल्कुल है। अगर खासकर अगर स्टेज 3 और स्टेज 4 का कैंसर है तो उनमें फिर से रिकरेंस होने का 30 से 40% संभावना होती है। इसलिए हम अपने मरीजों को सलाह करते हैं कि आप हर 3 महीने में आकर मिलिए। अगर बाई चांस अगर हुआ भी तो हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर ले और उसका उचित इलाज कर पाए। ये कैसे केसेस में वापस से सामने आता है डॉक्टर? जैसा मैंने बोला, स्टेज 3 स्टेज 4, स्टेज 1 स्टेज 2 में बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन स्टेज 3 स्टेज 4 में 30 से 40% लोगों में फिर से कैंसर आने का रिस्क रहता है। तो जो मरीज हैं जिनका आपने इलाज कर दिया, जो पूरी तरह से ठीक हो गए, उन्हें क्या प्रिवेंशन करने चाहिए? वो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं ताकि वापस से उन्हें कैंसर के सिम्टम्स ना नजर आए? जी, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो चीज़ से हुआ है, सपोज टोबैको खाने से हुआ है, सिगरेट स्मोकिंग से हुआ है, अगर अल्कोहल से हुआ है, या फिर पुअर इन्वायरमेंटल सिचुएशन से हुआ है, पॉल्यूशन से हुआ है, तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ व्यतीत करना चाहिए, और जो डाइट है, डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए, खासकर ऑर्गेनिक फूड लेना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ों को हम अपने लाइफ में लाकर उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि आपने हेल्दी लाइफ का जिक्र किया है तो ये भी एक सवाल है कि आजकल जो पैकेट्स वाली सारी चीजें हैं उसे लेकर भी सवाल है कि वहां वो सारी चीजें भी अगर आप खाते हैं तो वहां से भी आपको कैंसर हो रहा है। कुछ हद तक मैं बोलूँगा कि ये बात सही है। उसमें जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल सके। तो खासकर इस तरह के फूड को अवॉइड करना चाहिए। चलिए डॉक्टर सुरेश, जाते जाते आपसे एक छोटा सा मैसेज लेना चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक आज देख रहे हैं जो कैंसर के बारे में बहुत सारा सवाल जरूर जानना चाहते होंगे, आशा है कि वो सवालों का जवाब उन्हें जरूर मिला होगा, लेकिन उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे और झारखंड के विशेष तौर पर जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो झारखंड का जनता को ये बोलना चाहूँगा कि कैंसर का इलाज संभव है, वो झारखंड में ही संभव है। इधर उधर बाहर भागना दौड़ना का जरूरी नहीं है, और कैंसर देख के डरने का जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे ट्रेंड लोगों हैं रांची में और बाकी सब शहरों में भी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। चलिए, डॉक्टर सुरेश ने बिल्कुल ये ठीक कहा है कि झारखंड में ही आपका इलाज होगा और बहुत सारी ऑप्शंस भी हैं, आप उस ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर मदन, क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को जो आज हमारे साथ सुन रहे हैं? हाँ, मैं यही लोगों को बोलना चाहूँगा कि कैंसर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि ला इलाज है, अभी उसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अर्ली स्टेज तो क्यूरेबल है, स्टेज 1 स्टेज 2 इज क्यूरेबल, बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और स्टेज 3 स्टेज 4 अगर हो भी गया तो उसके भी ट्रीटमेंट है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कैंसर है भी तो आप अपने नज़दीकी जहाँ पर भी कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर सेंटर या जो भी कैंसर स्पेशलिस्ट है उनसे जाकर मिलिए और ट्रीटमेंट लीजिए।
चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जरूरत है जागरूकता की, समझने की कि अगर आप पीड़ित हैं तो इससे कैसे डील किया जा सकता है, क्योंकि रूस का भी जिक्र हमने किया है। रूस ने कैंसर का टीका बनाने का दावा तो किया है, जिसकी खबर से सुनकर पूरी दुनिया में खुशी की लहर हमें जरूर देखने को मिल रही है। कैंसर चिकित्सा से जुड़े लोग भी बेसब्री से कैंसर के टीके का इंतजार कर रहे हैं और उनके मुताबिक यह इस शताब्दी का सबसे बड़ा आविष्कार साबित हो रहा है। और कैंसर रोधी टीका आम लोगों के लिए नहीं है, यह सिर्फ उन लोगों पर इस्तेमाल किया जाएगा जिनमें कैंसर के लक्षण होंगे। पूरी बात जानने के लिए हमने एक आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको यह जरूर दिखाया था कि कैसे आप इससे क्योर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।